पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि डॉक्टर मनोरमा गुप्ता जी से लिखी हुई भारत के क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जीवन गाथा को हम जान रहे हैं ना। आज के अंक में गणेश जी की राजनीतिक कार्यदक्षता के बारे में जानेंगे। प्रताप मुख्य रूप से उग्र राष्ट्रीय संघर्ष की मुखर प्रतीक, जनभावना का प्रतिबिंब तथा शोषित एवं पीड़ित मानवता का संबल था। प्रताप कानपुर की राजनीति में एक नया वंडर लेकर आया था और गणेश जी के संपादकत्व में उसने अपने त्याग और उत्सर्ग से विद्रोही भारत के मानचित्र में ईर्ष्यालु स्थान प्राप्त कर लिया था। गणेश जी केवल कलम के ही धनी न थे, बल्कि नेतृत्व और संगठन की उनमें विलक्षण प्रतिभा थी। सच तो यह है कि वह आधुनिक कानपुर के जनक थे और उनके ऐसा नेता पाकर कानपुर धन्य हो उठा था। कलम और कर्म का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण कानपुर में किसी नेता में आज तक नहीं मिला। वे धुन के पक्के एवं लगन के सच्चे थे। प्रताप राष्ट्र प्रेमियों का मंदिर और तरुणों का गुरुकुल था। कई बार प्रताप की जमानतें जब्त कर ली गई और अनेक बार उन पर मानहानि के मुकदमे चले, किंतु वह अपने सहज तेज से सदा अग्रसर रहे। विद्यार्थी जी के कानपुर में बस जाने से डॉक्टर मुरारी लाल गणेश शंकर युग प्रारंभ हो गया। सन 1913 में ही मछली बाजार की मस्जिद का कुछ भाग मेस्टन रोड में आ जाने के कारण तथा उनके विरोध में एकत्र दंगाई मुस्लिम भीड़ पर पुलिस की गोली चल जाने से एक ऐसा अखिल भारतीय मुस्लिम आंदोलन चला, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन को चिंता हुई। इस आंदोलन का नेतृत्व मौलाना आजाद सुभानी, उस्मान साहेब, कासिम साहिब आदि ने किया। अंत में स्वयं वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग को कानपुर आना पड़ा और मुसलमानों के विरुद्ध मुकदमे वापस लेने पर ही मामला शांत हुआ। यूरोप में सन 1914 में महायुद्ध चल रहा था। भारत को उस युद्ध में घसीटा गया और देश में लोगों को बिना मुकदमा चलाए नजरबंद करने के लिए कानून बनाया। सारे देश में इस कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ। कांग्रेस की ताकत बढ़ी। कानपुर में भी इस समय कांग्रेस का संगठन शक्तिशाली बन गया। कानपुर में डॉक्टर मुरारी लाल गणेश शंकर विद्यार्थी एवं डॉक्टर रोहतगी ने कांग्रेस संगठन को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। सन 1915 से भारत में एक नए युग का श्री गणेश हुआ। इसका मुख्य कारण तत्कालीन परिस्थितियां थी। जापान से रूस पर जो विजय प्राप्त की थी, उससे एशिया की जागृति में अपनी वीरता और क्षमता के कारण आत्मविश्वास की एक नवीन भावना जागृत हो गई। दिसंबर सन 1916 ईस्वी में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ वार्ता के दौरान राजनीतिक सुधार के लिए संयुक्त प्रयत्न करने का निश्चय किया। एक संयुक्त सुधार योजना बनाई, जिसे हम कांग्रेस लीग योजना के नाम से पुकारते हैं। इस योजना में व्यवस्थापिका सभा के 19 सदस्यों के प्रस्तावों का विस्तृत रूप दिया गया था और मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस की यह भी घोषणा थी कि हिंदू मुस्लिम एकता पूरी हुई। इसके साथ ही स्वराज की योजना पास हुई। 1906 से कांग्रेस को जो दोनों दल पृथक पृथक थे, एक हो गए। इसके अलावा कांग्रेस ने 2 प्रस्ताव और पास किए। एक तो उत्तरी बिहार के गोरे जमींदारे और वहां की रौयत के पारंपरिक संबंधों के विषय में था, जिसमें इस बात पर और दिया गया कि सरकार शीघ्र ही सरकारी तथा गैर सरकारी कुछ सदस्यों की एक ऐसी सम्मिलित समिति नियुक्त करेगी जो बिहार के किसानों का पता लगाए। दूसरा विश्वविद्यालय संबंधी बिल था, जो कि बड़ी काउंसिल में पेश किया जा चुका था। लखनऊ अधिवेशन में स्वशासन प्रणाली के लिए प्रस्ताव पास किया गया था। उसके बाद ही देश की समस्त कांग्रेस कमेटियों एवं समितियों ने देशव्यापी प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस के 2 दलों के बीच
पारंपरिक तथा भारत की दो महान जातियों के बीच समझौता हो जाने से कार्यों में सफलता मिलने लगी। 1916 में जो राजनीतिक आंदोलन चलाया गया था उसकी कल्पना स्पष्ट और भावना शुद्ध थी, अतः सारे देश में बड़ी तेजी से राष्ट्रीय जागृति पैदा हो गई। होम रूल की आवाज देश के सुदूर कानून तक फैल गई थी और सर्वत्र लीग की स्थापना हो गई। अगले अंक में एनबिसेंट के बारे में कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.